आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अंत में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज अंता पहुंचे और आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी की ओर से चुनावी प्रचार की कमान संभाल ली है। वसुंधरा राजे अंता पहुंची और अपने विरोधियों पर वार करते हुए अंता में जंग को बाहरी वर्सेस लोकल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन लोकल हैं और इसीलिए वो यहां के विकास के लिए काम करेंगे, वो बाहरी प्रत्याशियों की तरह नहीं हैं। यानी वसुंधरा ने नया सियासी तीर छेड़ दिया है और ऐसे में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। 11 नवंबर को अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा मैदान में है और जनता लोकल नेता को अपना रहनुमा चुनती है या बाहरी नेता पर दावा लगाती है, ये जल्दी साफ हो जाएगा। लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी की ये पूरी सियासत क्या है, हम चर्चा इसी पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ। एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आखिर लोकल और बाहरी के मुद्दे पर क्या स्टेटमेंट दिया है। लोकल में जब हमने पता किया, जब ये इलेक्शन घोषित हुआ, तो हमने जब पता किया लोगों से, तो लोगों की एक बहुत कट्टर मांग थी कि भाजपा कोई लोकल आदमी को इस बार आगे करे। तो सबकी बातों को मानते हुए राजा साहब, सब लोगों ने भी कहा कि भाई लोगों की मांग है, आप लोगों को सुनना चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी आया था मेरे पास, इट हैज टू बी लोकल। वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया। तो ये आपने सुना, और जो स्टेटमेंट, जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिया है, उन्होंने मुद्दा उठा दिया है बाहरी वर्सेस लोकल का, और वसुंधरा राजे ने अंता में लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा छेड़ दिया है और अंता के लोगों की लोकल प्रत्याशी की मांग क्यों की थी, और इसी को भुनाते हुए वसुंधरा राजे ने यह स्टेटमेंट दिया और इसको एक नई हवा दे दी है। और यह भी कहा है कि अंता के लोगों का मेरे ऊपर काफी कर्ज है। और अंता का जो सियासी रण है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कई बातों का जिक्र किया है। लोकल वर्सेस बाहरी का मुद्दा उन्होंने उठाया और अपना कौन है इसके बारे में भी बताया। वहीं साथ ही साथ उन्होंने धनबल और जनबल की बात भी की है। उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा ये आपको और दिखाते हैं। लोकल में जब हमने पता किया, जब ये इलेक्शन घोषित हुआ, तो हमने जब पता किया लोगों से, तो लोगों की एक बहुत कट्टर मांग थी कि भाजपा कोई लोकल आदमी को इस बार आगे करे। तो सबकी बातों को मानते हुए राजा साहब, सब लोगों ने भी कहा कि भाई लोगों की मांग है, आप लोगों को सुनना चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी आया था मेरे पास, इट हैज टू बी लोकल। वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया और पूरी तरह से फर्स्ट टाइम ये ऐसा कैंडिडेट है जो पूरी तरह से एक्चुअली में लोकल जिसको कहते हैं वो है। मोरपाल की पत्नी वो भी खुद है और उसकी पत्नी भी मांगरोल उसका पियर है और इसलिए वो भी स्थानीय है, परिवार ही स्थानीय है। ये दूसरे प्रत्याशियों जैसे नहीं, कुछ भारी, कुछ दूसरे विधानसभा क्षेत्र के, ये इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का इसलिए पहला हक है कि अपना घर का व्यक्ति जो मोरपाल है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटे। मैं तो ये कहती हूँ कि मोरपाल के साथ साथ उनको 3 प्रतिनिधि मिल जाएंगे। एक तो खुद मोरपाल है, फिर एक राजा, और हम तो खड़े ही हैं उसके पीछे, और पार्टी का बर्दाश्त है। तो मुझे लगता है कि जो भी छोटे मोटे काम लोकल होने की वजह से, और हम लोगों के भी ये तो घूमते रहते भी हैं, और अब मैं भी ध्यान रखूँगी क्योंकि मैंने मांगा है, तो उनका एक विश्वास जो है, वो एक विश्वास मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ, एक किस्म से कर्जा है जिसको मुझे चुकाना ही पड़ेगा। अगर मैंने उनको कहा कि करना है तो ऐसे ही नहीं कह सकती हूँ, करना होगा। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान आपने सुने, और इस बीच अंता उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर भी मिल रही है।
कांग्रेस ने 56 नेताओं को इस चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है और गांव-गांव प्रचार की कमान अब नेता संभालेंगे। स्थानीय मुद्दों पर लोगों से बात करने के निर्देश दिए हैं और ग्रामीण वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी का खास फोकस है। प्रत्येक नेता को 3-3 गांव का प्रभारी बनाया गया और स्थानीय स्तर पर मतदाताओं से संपर्क भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में प्रभारी नेता माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कितना माहौल बना पाएंगे और क्या उस माहौल को बनाने से वो माहौल वोट में तब्दील हो पाएगा, यह अपने आप में सवाल है। और इस बीच लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है, स्थानीय स्तर पर मतदाताओं से संपर्क करने के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और इसमें कांग्रेस ने 56 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। 56 नेता एक बाय इलेक्शन के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। गांव-गांव प्रचार की कमान अब ये नेता संभालेंगे और स्थानीय मुद्दों पर लोगों से बात करने के निर्देश भी उनको मिले हैं और साथ ही एक-एक प्रभारी को 3-3 गांव का प्रभार दिया गया है। ग्रामीण वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की खास नजर है, लेकिन क्या वाकई में जो रणनीति कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी, इस पर नजर है। और चलिए जरा बिना देरी किए सबसे पहले आज की खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी कार्यक्रम में हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिप्रा माथुर जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजीव तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। मैं लेकिन शुरुआत सबसे पहले निमिषा जी आपसे ही कर रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्टेटमेंट और उन्होंने एक नया तीर छोड़ दिया है और उनका कहना यह है कि भाई अब तो ये बाहरी बनाम लोकल की लड़ाई है। तो क्या लग रहा है ये जो तीर छोड़ा गया है ये सही निशाने पर लगा है? शुभेंदु जी, अंता की जो जनता है वो अपने स्थानीय विधायक, आने वाले विधायक के साथ है। उर्पाल सुमन जी को तो मैं विधायक ही कहूंगी क्योंकि उन्होंने लगातार स्थानीय स्तर पर चुनाव जीते हैं और आज हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने जो कहा वो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है कि वो स्थानीय है और वो अंता की जनता का दर्द समझते हैं और विकास की जो बयार है वो तेजी से बहेगी। इसीलिए कोई बाहरी, वो भी ऐसा बाहरी जिसके लिए ये स्लोगन बड़ा प्रचलित है शुभेंदु जी, अब आया तो भाया खूब खाया। तो ये बड़ा भ्रष्टाचारी उनका जो है पूरा राजनीतिक जीवन रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी का। और इधर भाजपा का प्रत्याशी, जैसा कि हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो स्थानीय है और स्थानीय स्तर पे बहुत चुनाव भी जीते उन्होंने, तो ये निश्चित तौर पे जय भाजपा विजय भाजपा अंता की होने जा रही है। उसका आधार स्तंभ एक वो व्यक्ति जो वहां के आम लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा और उन आम लोगों को राजस्थान का जो विकास हो रहा है, अपनो अग्रणी राजस्थान, उस विकास में उनको साथ आगे बढ़ा कर ले जाएगा। और निश्चित तौर पर जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका आधार बहुत गहरा है। चाहे हमारे राजस्थान में चारों जातियों का कल्याण, वो जातियां हैं महिला, युवा और हमारे बुजुर्ग और हमारे किसान भाई, इन सभी का जो सर्व कल्याण की ओर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, तो उसमें अंता भी उसमें एक शामिल होगा और ये विजय निश्चित है। क्योंकि अब अंता की जनता को विश्वास है कि हमारा साथ देने वाला हमारा स्थानीय प्रत्याशी। लेकिन जब ये तीर छोड़ा गया तो उस वक्त सवाल भी उठा दिया गया कि इससे पहले क्या विचार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई बाहरी की जगह पर आपको जनता पार्टी। हाँ ठीक है, मैं वापस आता हूँ जरा इस पर एक काउंटर रिएक्शन भी लेता हूँ, पंकज जी को भी इसमें जोड़ लेता हूँ। पंकज शर्मा जी, इसमें ये जो तीर छोड़ा गया है, ये कहा जा रहा है कि अब तो भैया लोग तो पहले से ही सेंटिमेंट उनका यही था कि लोकल कैंडिडेट को चुना जाए, लोकल कैंडिडेट को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया और अब इसको ही भुनाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा? नहीं, देखिए शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव क्यों हो रहा है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि जो वहाँ के चुने हुए विधायक थे उनके ऊपर संगीन अपराध के कन्विक्शन हुआ है और कन्विक्शन के बाद बार बार कोर्ट के इंटरप्शन के बाद भाजपा ने उनको निलंबित किया, सरकार ने उनको निलंबित किया और उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि वहाँ की जनता ने पहले जिसको चुना था वो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अब अंता में चुनाव जो हो रहा है वहां पर सर्व समाज के लिए जो लगातार काम करते रहे हैं प्रमोद जैन भाया, भले वो गौ रक्षा के लिए काम करने की बात हो, गौशालाओं के लिए काम करने की बात हो, सड़क पानी की बात करनी हो,
तमाम मुद्दों की बात उन्होंने की है, और वो किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो इंसानियत का, मानवता का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं। बाकी जो और पार्टियां जो हैं, जो ये निर्दलीय शोर हैं, वो मचा केवल रहे जाति हैं, पर जो वहां आरोप चुनाव लड़ लगाए रहे जा हैं। रहे हैं कि भाई रे भाया खूब खाया, ये इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, शुभेंदु जी, अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये राजनीतिक केवल दुर्भावना की तरह तहत ये लगाए जा रहे हैं। आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आरोप लगाया जाए तो कार्रवाई कीजिए ना। क्यों झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? सिर्फ कभी और इस पर सिर्फ ये विचार किया? जनता का पार्टी के ध्यान भीतर के भटकाने ही कुछ लोग ये सवाल उठाते, तो उनसे नहीं पूछा गया नहीं, भाई देखिए, कोई और लगाए तो अलग बात है। शुभेंदु जी, ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की रणनीति है, जो ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस या इस समय जो अंता में चुनाव लड़ रही है, वो राजस्थान सरकार की विफलताओं पर चुनाव लड़ रही है। आप देख लीजिए, किसान हो, वो ठीक है, मजदूर हो, वो युवा बात हो, आपकी सारी बुजुर्ग हो, ठीक है, तमाम लेकिन जो बीजेपी वर्ग कैसे है, कर रही उनका है भाई? काम कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने तो मुझे सवाल बोलने उठाया का था ना मौका ये, दीजिए, शुभेंदु हालांकि जी, बात मुझे पुरानी बोलने है, का लेकिन ये जो मुद्दा उठाया था वो कांग्रेस पार्टी के नेता ने उठाया था। आपने निमिषा जी को बिना इंटरप्शन के बोलने दिया, मुझे अपनी बात रखने हाँ दीजिए, उसके बाद आपके जितने भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब ठीक है, देंगे। बताइए बताइए। देखिए, जो अंता में चुनाव हो रहा है, वो राजस्थान की भाजपा सरकार के पिछले 2 सालों की विफलताओं पर चुनाव हो रहा है। आप देखिए, इस सरकार में युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, बेरोजगार हो, और तमाम महिला हो, ये तमाम लोग परेशान है। और किस तरीके से परेशान है आप देखिए, युवाओं को नौकरी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, किसानों को मुआवजा नहीं है, बुजुर्गों की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी वो हट गई है। जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही है, लगातार आप देखेंगे एसएमएस हॉस्पिटल में कई हादसे हुए और अदर हॉस्पिटल्स में कई हादसे हुए हैं। जिस तरीके से लगातार शिक्षा की स्थिति समय प्रदेश में दुर्गति बनी हुई है, झालावाड़ में जिस तरीके से जो कमरे बच्चों के ऊपर गिरे, जिस तरीके से बच्चे हादसे में मारे गए, सफल हो रहे जिस हैं, तरीके से नौकरियां ज्वाइन कर रहे लगातार हैं, यहाँ की और आपके कानून मामलों व्यवस्था की आज चरमराई तक हुई जांच है, चल रही वो है। तमाम चीजें हैं कांग्रेस जो ने दिखाती तो है कि भ्रष्टाचार राजस्थान की की सभी भाजपा सीमाएं सरकार लांघ विफल दी हो गई थी। है। राजस्थान को कर्जे में केवल और डुबो केवल देने झूठे वाली वादे ये कांग्रेस ये सरकार जान करती है, ले इसके पास कि धरातल पे बताने राजस्थान के लिए में जनता 2 को साल कुछ नहीं है। में हमारे देखिए यशस्वी निमिषा अच्छा जी, निमिषा मैंने जी, ठीक है, आपको एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, राजस्थान निमिषा जी मैं अग्रणी वापस लौटता हूँ, वो एक चला है, जरा और एक जरा हम जवाब दे 2028 दें। परेशान करती हैं। 350 हर डिबेट में मिलियन ऐसे डॉलर परेशान करती अच्छा हैं। निमिषा जी, की निमिषा जी अर्थव्यवस्था ठीक बनने है, जा रहे हैं। अच्छा पंकज भाई आज एक सवाल राजस्थान का में जवाब दीजिए, ठीक है? 35 ये आपने लाख बताया करोड़ बड़े की बखूबी युद्ध तरीके हुआ से है, कि ये और उपचुनाव 4 क्यों हो लाख रहा है, करोड़ की कि धरातल भैया पर आज बड़ा चीजें आरोप लगा बर्दाश्त था नहीं होता है। और बड़ा संगीन आरोप था, हमारे इस वजह से ये किसान उपचुनाव हो भाइयों रहा को है। लेकिन 22 सर सवाल तो जिलों ये में कि जितने ऐसा ही भी कुछ आरोप तो उनको आपके बिजली मिल कैंडिडेट रही जो कि है, अभी फिलहाल मैदान में हैं, आपने न उनके दिन ऊपर भी में तो दी, यही न लग रहा रात था में दी, कांग्रेस भाई, की उनके ऊपर भी तो शान पार्टी के एक नेता ने है। सवाल उठा दिया था। अब तो मैं सवाल करूं ना, अब तो इसका जवाब दे दीजिए। आरोप और ये तो मत कहिएगा कि बीजेपी का स्ट्रैटेजी है या बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। भैया आपकी पार्टी के नेता ने कहा था। शुभेंदु जी, मैं तो बार बार दोहरा रहा हूँ, आरोप लगाना, आरोप का कन्वर्ट होना, कन्विक्टेड होना, उसके बाद कार्रवाई होना एक प्रोसीजर होता है। केवल आरोप लगाए, आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, आप भी मुझ पे लगा सकते हैं, मैं भी आप पे लगा नहीं सकता हूं। ऐसे बेवजह थोड़ी लगा दूं, आप बिना Conviction के बेवजह आप बाद मेरे को थोड़ी टारगेट बिना करेंगे, किसी एविडेंस कोई तो रीजन होगा ना। बिना किसी एविडेंस के, अच्छा, बिना दूसरी किसी चीज ये है। एविडेंस के केवल आरोप लगा देना, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में आरोप लगा देना है, राजनीतिक भावना से आरोप लगा देना, ये राजनीति में बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली बीजेपी ने आम कर दिया है। हर किसी पे आरोप लगा देना, हर किसी पे झूठी कार्रवाई करवा देना। इवन यहाँ तक कि ईडी की रेड जहाँ तक आते हैं, वहां पे भी कन्विक्शन रेट 1% है कम। ये सिर्फ इनकी भावना दिखाता है कि राजनीति सिर्फ ये समाज सेवा के लिए नहीं करते हैं, लोगों को डरा कर धमका कर केवल मैंडेट जीतना जानते हैं। आगाज होने जा रहा है। अच्छा ठीक है निमिषा जी, ठीक है पंकज भाई, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें जरा शिप्रा माथुर जी को भी इसमें जोड़ रहा हूँ, ठीक है? प्लीज एक एक करके, है ना? शिप्रा जी, इसमें एक चीज ये है, दो बड़े इश्यूज हैं। एक तो ये कि जो आरोप लग रहे हैं, एक तो पंकज भाई ने बड़ा सवाल उठाया है कि भाई ये उपचुनाव हो क्यों रहा है, ये उन्होंने बड़ा लॉजिकल पॉइंट उठाया। लेकिन दूसरा सवाल ये कि उनके ही पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भी तो कुछ गंभीर आरोप लगाए थे और खुद के पार्टी के लोगों की तरफ से उठाए गए थे। और दूसरा ये कि अब इस वक्त जो बड़ा मुद्दा उठ रहा है वो ये कि बाहरी वर्सेस लोकल का, क्या ये इस बाय इलेक्शन के अंदर काम कर रहा है, लोगों के सेंटिमेंट क्या है? क्योंकि इससे पहले तक लोगों के बीच में यही बात थी कि भाई हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। देखिए, लोकल वर्सेस बाहरी का जो मुद्दा वसुंधरा जी ने भी जिस तरह से आगे रखा है, अब कोई ना कोई पॉलिटिकल प्लान तो चाहिए, क्योंकि अब मुद्दे क्या है राजनीति में, आप किस आधार पर लोगों को लुभाएंगे। तो एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, मुझे लगता है पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश है। लेकिन बाहरी वर्सेस जो लोकल का मुद्दा आप देखेंगे, अगर पूरे राजस्थान की राजनीति में भी देखें तो सवाल ये है, और आपका भी खूब मिलना जुलना रहता है लोगों से, कि क्या स्थानीय जो एमएलए हैं उनसे खुश है क्या? उनसे खुश है आज जनता?
तो बाहरी वर्सेस लोकल की बात नहीं है, बात ये है कि कमिटमेंट किसका है वहां, काम के प्रति कमिटमेंट किसका है। और राजनीतिक शुचिता पर जो बहस आपने अभी दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, तो राजनीतिक शुचिता तो देखिए बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। कौन कितना पानी में है ये अगर हम डिबेट्स में तो नहीं बोल सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन अंदर अंदर जनता को भी मालूम होता है। और जब वोट पड़ते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है काम करते हैं, क्योंकि लोग अपने आंखों से देख रहे होते हैं कि एक मुद्दा तो यह है कि लोकल जो व्यक्ति होता है उसको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मेरे काम कौन निकाल पाएगा, मेरे काम करने में कौन सक्षम होगा, उस आधार पर होते हैं। दूसरा मुद्दा जो अंता के उपचुनाव में ये भी है कि कोई बड़ा नेता जो है वो उनके फेवर में खड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी तक ये बात उठ रही थी, तो वसुंधरा जी जब सामने आई है तो वो एक फैक्टर होता है कि एक बड़े नेता की मौजूदगी और वहां पर उनका जो प्रभाव है उससे कितना लाभ मिलेगा। लेकिन जनता जो है वो जो पिछले, क्योंकि प्रमोद जैन भाया आज तो नहीं, पहले भी पिछली बार भी चुनाव में और बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे वो, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था उनके हार का, और पहले भी जीत चुके हैं पहले। और प्रभाव क्षेत्र उनका इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो खर्चा पानी जो करते रहे हैं वो जो लोगों के बीच में, तो उसका असर जनता ये देखती है कि कौन प्रभावी तरीके से मेरे मुद्दे या मेरे जो हक की बात है उसको कौन आगे लेके जा सकेगा। तो मुझे लगता है जनता भी बहुत स्वार्थी है, राजनीति भी बहुत स्वार्थी है। ठीक है, मैं इसमें राजीव सर को इसमें जोड़ रहा हूँ। राजीव जी, एक चीज इसमें बड़ा साफ है कि जो पंकज जी कह रहे हैं कि हम ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई ये बाय इलेक्शन हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं उसको एक आधार बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बाहरी बनाम लोकल का जो मुद्दा है, ये कौन सा ज्यादा चल रहा है, लोगों के बीच में सेंटिमेंट किस मुद्दे के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं? देखिए, बाहरी बनाम लोकल का जो मुद्दा है वो है कहाँ मुद्दा, मेरी समझ नहीं आ रहा। प्रमोद जैन भाया अंता से पहले विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं, इसके अलावा आज जिला प्रमुख हैं। तो मोरपाल सुमन है लोकल, लेकिन प्रमोद जैन भाया कहाँ भारी हो गए? सिर्फ एक नरेश मीणा भारी हैं। या तो आप नरेश मीणा से डरकर उस मुद्दे को उठा रहे हो कि जो हमारे बीजेपी के जो पिछली बार के मीणा वोट थे वो डाइवर्ट ना हो जाए, या SC/ST के धाकड़ और ये जो गुर्जर वोट हैं ये, क्योंकि युवा वर्ग जो है बहुत सारा नरेश मीणा के साथ दिख रहा है। बहुत सारे युवा जो हैं, आज आप चाहे फोटो में देखिए चाहे खबरों में देखिए, जब वहां से जो रिपोर्टिंग आ रही है उससे देखें, तो ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा के साथ पब्लिक नहीं है। हालांकि वो वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं है, लेकिन पिछले जो 2 चुनाव लड़े हैं नरेश मीणा, उसमें अच्छे खासे वोट उनको मिले हैं। चाहे अच्छा, वो चपड़ा से लड़े हो। नरेश मीणा का अगर जिक्र हो ही रहा है, राजीव सर एक चीज और बता दीजिए कि नरेश मीणा अगर चुनावी मैदान में उससे पहले भी जब उतरे हैं, तो इस बार आपको लग रहा है कि किसको नुकसान ज्यादा पहुंचेगा? क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है या उनके जो लाभार्थी वर्ग है उसमें कहीं, या यूथ को ज्यादा वो टारगेट कर लेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी को जो अक्सर वो नुकसान पहुंचाते रहे हैं इस बार भी वैसा ही होगा? देखिए, नुकसान दोनों पार्टियों को होगा, उनको जितने वोट मिलेंगे वो, लेकिन इसमें ये देखना होगा शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में मनोज जैन भाया का प्रभाव ज्यादा है, आज भी वो कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर नरेश मीणा और मोरपाल सुमन जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट खींचने की अपने जुगत में है, वहां प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नरेश मीणा वहां पे, ये जो मैंने कहा, और तीसरी जो मोरपाल सुमन के साथ एक दिक्कत है कि जो सैनी वोट जो कि वहां करीब 40-45 हजार के बीच हैं वहां पे, वो अभी ना तो प्रभुलाल सैनी मोरपाल सुमन के पक्ष में एक्टिव हुए हैं, क्योंकि वसुंधरा जी से उनका 36 का आंकड़ा है। वो पहले वसुंधरा समर्थक थे, बाद में वसुंधरा जी की नाराजगी की वजह से उनको इस बार टिकट भी नहीं मिला। वो बहुत प्रयास में थे और बीजेपी के कई बड़े नेता उनके पक्ष में थे, तो वो भी अभी तक सक्रिय नहीं हुए हैं। तो ये जितने भी वोट कटेंगे, या और तीसरा कंवरपाल मीणा किस वजह से गए वो भी एक फैक्टर है। तो मीणा वोट भी कहीं ना कहीं उससे नाराजगी है उनमें। ठीक है, तो नाराजगी कैसे दूर की जाएगी, और ये जीत का जो सक्सेसफुल प्लान है वो पूरा कैसे होगा? अभी कोई ये नहीं कह सकता किसके पक्ष में माहौल है। ठीक है, 5 दिन की पलड़ा किसका भारी है अभी थोड़ा सा कहना बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। मैं इसमें निमिषा जी को जरा वापस से जोड़ रहा हूं। निमिषा जी, ये जो जीत का रास्ता है उसको मजबूत कैसे वो होगा, क्या बड़े एजेंडे हैं? अब एक तो आपने तीर चला दिया पूर्व CM वसुंधरा राजे ने,
और एक वो और कह रही हैं कि धनबल वर्सेस जो है जनमत का, वो कह रही हैं बात, तो कह रही हैं कि जनमत मेरे ऊपर तो जनता का कर्ज भी है और वो जो है मैं जनता को पूरा करूंगी। लोग अगर आएंगे कोई भी बात लेकर के, उनका काम करवाना मेरा फर्ज है। निमिषा जी अनम्यूट कर लीजिए एक बारी, आपके पास नहीं आ रही है। हाँ शुभेंदु जी, देखिए जनता की जो अंता की जो जनता है, उन्होंने कहा है कि ये लगातार जो जनता जो है अंता की, वो मोरपाल सुमन जी के साथ है। और मोरपाल सुमन जी ने भी कहा है कि यही आप ही मेरी ताकत है। यहाँ पर जन बल और धन बल एक वर्सेज एक ऐसा रण है, चुनावी रण है, जिसमें जन बल ही जीतेगा और धन बल हारेगा। और रही बात अलग अलग जिस आधार पे आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा की सुशीलता का तो आधार स्तंभ ही यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयासों से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी और विकास के मार्ग को सुनिश्चित करेगी अंता की जनता। और रही बात जिस तरह से बार बार कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही कि हमारे प्रत्याशी का जो जिस तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही खुद से, तो अपने गिरबान में झाके। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मुकदमों पर कार्यवाही से रोक से इनकार किया है। प्रमोद जैन भाया के तो खाया हर क्षेत्र में खाया। तो इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे चल रहे हैं इनके, ना इन्होंने गेहूं को छोड़ा, ना गेहूं के साथ में अन्य फसलों को छोड़ा, ना खानों को छोड़ा। तो इतने भ्रष्टाचारी जो धन बल वाले कांग्रेस के प्रत्याशी को अंता की जनता खदेड़ देगी। पंकज भाई जवाब दीजिए। हमने तो बहुत शुचिता का कार्य किया है, भाजपा ने तो जो भी न्यायालय का निर्णय था उस निर्णय को स्वीकार करते हुए। निमिषा जी, अगर ऐसा खाए वाला जिक्र है तो भाई सरकार तो आपकी है ना, आप कार्रवाई कीजिए, यही तो कह रहे हैं पंकज जी। देखिए कार्रवाई चल रही है। देखिए शुभेंदु जी, जब कोई माननीय न्यायालय जिसमें जांच कर रही हो, जांच को बिना रोके और लगातार कार्य चल रहा है, और जांच तो इतनी है, इनका मंत्री जेल में बैठा ही है ना कांग्रेस का। तो ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस किस मुंह से जनता के बीच में जा रही है? और ये कह रहे 56। मेरी बात पूरी देखिए शुभेंदु जी, चुप रहेंगी तो मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि बीच में एक लाइन और बोल दूं मैं। हाँ बताइए। लगाए हैं 56 तो इनकी बैठकों में नहीं आ रहे कार्यकर्ता, और 56 प्रभारी लगाए इन्होंने। बड़ा हास्यास्पद है कि इनकी हालत ये हो गई। वो कांग्रेस एक रिएक्शन, ठीक है पंकज भाई 56 नेताओं को उतारना पड़ा है, ये मामला टाइट तो लग रहा है ना आपको भी? देखिए शुभेंदु जी, हम इस चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ना चाह रहे हैं और जनता के बीच मुद्दों के साथ जा रहे हैं। निमिषा जी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, केवल डायलॉग बाजी करने से काम नहीं चलता है। अगर जनता के लिए आपकी सरकार ने 2 साल में जनता के लिए कुछ काम किए होते हैं ना, तो काम आपको गिनवाने चाहिए यहाँ शुभेंदु जी के माध्यम से। लेकिन आपके पास गिनवाने के लिए कुछ है नहीं, काम बताने के लिए कुछ है नहीं, सड़क के लिए कुछ किया नहीं, पानी के लिए कुछ किया नहीं, किसान के लिए कुछ किया नहीं, बुजुर्ग के लिए कुछ किया नहीं, महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं। लगातार जंगल राज आपकी सरकार में होता जा रहा है। राइजिंग राजस्थान की आप बात करते थे, चलिए मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन किन मुद्दों को जनता सर्वोपरि मान करके वोट करती है, किसको वोट करती है, वो 14 तारीख को तय हो पाएगा। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ पंकज भाई। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अंता का यह सियासी रण बड़ा दिलचस्प हो रहा है, कई मुद्दे इस वक्त हवा में हैं, लेकिन किस मुद्दे पर आपको आधार बना करके जनता वोट करती है, इस पर नजर है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।